चल पड़ी है नमो भारत ट्रेन। और ये देखिए शानदार इतनी बड़ी खिड़की से मिथिला दिखता हुआ, और इसको देख करके यात्रा कर रहे हैं लोग। बहुत बड़ी सौगात है। जयनगर वासी के लिए बस से जाने में बहुत कष्ट होता था। बहुत अच्छी सुविधा दी है सरकार। सेफ्टी सबसे पहले महिला के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी है। कि बिहारी गुटखा पान बहुत खाता, थूक थूक के लाल कर देगा। ऐसा बात नहीं है, सबका ऐसा सोचे नहीं। हम भी खाते हैं सर, लेकिन ऐसा बात नहीं। रेल रेस्टोरेंट से हमने खाना ऑर्डर किया था और खाना लेकर के भाई साहब आ गए। और ये देखिए बिना PNR नंबर की फूड डिलीवरी का ऑर्डर ट्रेन में किसी और ऐप पर है ही नहीं, सिर्फ रेल रेस्टोरेंट ये देता है। चाहे वो जापान की मेट्रो ट्रेन हो, चाहे चाइना की हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की हो, वहाँ पर जैसी डिजाइनिंग रहती है वही डिजाइनिंग जयनगर से पटना के बीच चलने वाली इस नमो भारत रैपिड रेल में प्रोवाइड की गई है। और जैसा दिल्ली में मेट्रो में बैठते हैं उस तरीके से हमें फील हो रहा है। बहुत बेहतरीन लग रहा है। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और पहली बार जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उसके लिए आज का दिन क्या खास है वो हम पूछेंगे अभी लोगों से। लेकिन एक बड़ी सौगात है खासकर वैसे लोगों के लिए जो बॉर्डर नेपाल बॉर्डर के किनारे रह रहे हैं और उसको सीधा यह शानदार ट्रेन पटना तक की यात्रा कराने के लिए आज पहली बार अपने उद्घाटन रन पर निकल पड़ी है। पूरी तरह से सेंट्रलाइज एयर कंडीशन वाली है ट्रेन। सामने से देखिए नेक्स्ट स्टेशन मधुबनी 29 किलोमीटर है, उसकी सूचना यहाँ आ रही है। जयनगर पटना ट्रेन है, 71 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। इसकी सूचना यहाँ आ रहा 77 किलोमीटर हो गया, 79 किलोमीटर और 29 किलोमीटर बाद जो है अगला स्टेशन है। चलते चलते यहाँ देखिए सूचना आ रही है जयनगर से लेकर के ये पटना तक जाएगी। जयनगर, मधुबनी, सकरी, दरभंगा के बाद जो है समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बाढ़ और पटना आखिरी स्टॉपेज है इसका। इन सब स्टेशनों पर रुकेगी। और यहाँ देखिए जयनगर से मधुबनी के बीच में ये चल रही है। यहाँ पर एरो इसको दिखा रहा है ये जयनगर से खुली और मधुबनी की तरफ जा रही है। ये कहाँ जा रहे हैं आप? और पटना जाना है। कैसी ट्रेन है, कितना बेनिफिट होगा? एक नंबर, इससे 2-3 बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है। एक तो कंफर्टेबल है, प्लस में टाइमिंग बहुत ज़्यादा आपका बच जाएगा, और प्लस में ये जो है इसमें गैदरिंग वगैरह नहीं होगा, तो आप आराम से जर्नी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है AC, जो आपको गर्मी से राहत दिलाएगी। तो इस चीज़ के लिए अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी पे करना पड़ रहा है तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं वर्थ इट लग रहा है। एक बात बताइए, बस का कितना भाड़ा है और ट्रेन का कितना भाड़ा है यहाँ से? और ट्रेन और जो जनरल का जो ट्रेन का है टिकट वो 100 रुपये के आसपास है, बट इसमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा देना लेकिन बस से कंपेरिजन कीजिए, बस से कितना है? बस से ज़्यादा नहीं है, बस वही आपको 100-50 रुपये का फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं मुझे वर्थ इट लग रहा है। टिकट कटा लिए क्या आप? टिकट कटा लिए। कितने का टिकट आया? मधुबनी का आपको 45 का। मधुबनी का 45 रुपीज़, दरभंगा का 90 रुपीज़। 90 रुपीज़। क्या लगता है कि ये जो भाड़ा है वो सही है, इसमें लोग यात्रा करेंगे क्या? सबसे सुविधा मिल रही है तो भाड़ा जेन्युइन है। बस में कितना पैसा लगता है? बस में लगभग उतना ही लग जाता है, 100 रुपये लग जाते हैं बस में दरभंगा के। 100 रुपये AC बस में? नहीं, नॉन AC बस में। नॉन AC तो समझिए नॉन AC बस में 100 रुपये लगते हैं, वहाँ 90 रुपये यहाँ AC ट्रेन में भाड़ा लगने वाला है। और आ रही है मैडम आप? मधुबनी। टिकट कटाया आज या इनॉग्रल रन में जा रही हैं? नहीं, टिकट कटाया। कितने का टिकट आया? 45। तो क्या लगता है जो भाड़ा है ये सही है या कम होना चाहिए? नहीं सही है। ट्रेन कैसी है और इससे क्या फ़ायदा होगा? महिला 60 रुपया लगता है बस से जाने में, और वही अपना भीड़ भाड़ में धक्का कब खाते हुए जाइए गर्मी में। बहुत अच्छी सुविधा दी है सरकार। सेफ्टी सबसे पहले महिला के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी है। पूरा क्लोज कोई अति नहीं, हवा समर सीजन मतलब तीनों सीजन में ट्रेन बहुत सेफ्टी है। बारिश में भी, गर्मी में भी, ठंडी में भी, सारा कुछ बहुत सीजन। रेल रेस्टोरेंट से हमने खाना मंगाया था, आपने देखा कि डिलीवरी बॉय दे करके गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेल रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करने के लिए ऐप के थ्रू ऑर्डर करेंगे, बिना PNR नंबर का रेल रेस्टोरेंट ऑर्डर लेता है और इसी तरह का शानदार भोजन आपको दे करके जाता है। देखिए बिरयानी, इसमें नूडल्स है, इधर बिरयानी है और हमारा पसंदीदा गुलाब जामुन भी साथ। तो ऐसे ही अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं और जनरल टिकट कटा करके चल रहे हैं, खासकर अगर नमो भारत में चल रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन नहीं होता तो आपके लिए रेल रेस्टोरेंट बड़ा मददगार होगा। यहाँ ऐप पर बुकिंग कराइए, स्टेशन डालिए और खाना, पसंदीदा खाना का ऑर्डर कीजिए, आपको खाना ट्रेन में डिलीवर होगा। सबसे बड़ी बात जो बताया हमने कि ऐसी फैसिलिटी बिना PNR नंबर की
फूड डिलीवरी का ऑर्डर ट्रेन में किसी और ऐप पर है ही नहीं। सिर्फ रेल रेस्टो ये देता है कि आप बिना PNR का ऑर्डर कीजिए और खाना अपने ट्रेन में मंगवा लीजिए। तो चलिए, आपने देख ही लिया कैसे ऑर्डर किया जाता है, तो हम इंजॉय करते हैं। और अगर आप कभी भी यात्रा कीजिएगा तो याद रखिएगा रेल रेस्टो। सामने ये देखिए अमृत भारत ट्रेन खड़ी है और अमृत भारत को क्रॉस करते हुए नमो भारत गुजर रही है। इधर से देख लीजिए सामने से। बस में भाड़ा लगता है, फिर इतना फैसिलिटी नहीं रहता है। इसमें तो सारा फैसिलिटी देखने को मिल रहा है। जैसे कि दिल्ली में नहीं चलती है मेट्रो, सेम वैसा ही फीलिंग हो रहा है। कोच में हम लोगों ने CCTV कैमरे लगाए हैं, ऑटोमेटिक डोर की व्यवस्था की गई है और जो लोग खड़े रहेंगे उनके लिए भी देखिए काफ़ी नए डिज़ाइन के जो हैंडल्स हैं वो हम लोगों ने लगाए हैं। जो टॉयलेट्स हैं इसके वो बायो टॉयलेट्स हैं, इंडियन स्टाइल के और वेस्टर्न स्टाइल के दोनों स्टाइल्स के टॉयलेट्स की सुविधा जो है हम लोगों ने इस ट्रेन में दी है। इसके अलावा जो लोको पायलट होंगे उनकी सहूलियत के लिए भी इसमें बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं और ट्रेन की सेफ्टी को इन्हेंस किया गया है थ्रू कवच। इसमें कवच इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो कवच सिस्टम आप जानते हैं एक टक्कर रोधी यंत्र है जिससे कि सेफ्टी इन्हेंस होता है। इसके अलावा व्हील और जो इसकी बियरिंग है उसकी मॉनिटरिंग भी कंप्यूटराइज तरीके से करने की व्यवस्था की गई है। तो यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो जो हमारे लोको पायलट हैं उनको तुरंत इस बात की सूचना मिल जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो हर कोच में लगाए गए हैं और साथ ही लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर के साथ बातचीत करने के लिए हम लोगों ने ये टॉक बैक यूनिट हर कोच में लगाई है और इसके माध्यम से इस बटन को पुश करके आप सीधे ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं। इसका जो गैंग्सवे है जो आप देख रहे हैं, दो कोच को जो जोड़ने वाला जो पोर्शन है वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिससे क्या होता है कि यात्री यदि एक कोच से दूसरे कोच में जाना चाहते हैं तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। एकदम ये वैसी ही सुविधा है जो वर्ल्ड क्लास मेट्रो ट्रेनों में होती है, चाहे वो जापान की मेट्रो ट्रेन हो, चाहे चाइना की हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की हो। वहाँ पर जैसी डिज़ाइनिंग रहती है वही डिज़ाइनिंग जयनगर से पटना के बीच चलने वाली इस नमो भारत रैपिड रेल में प्रोवाइड की गई है। पहुँचने वाली अब दरभंगा पहुँचने वाली है नमो भारत और हमारे साथ भाईजान मिल गए। भाईजान क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असगर अली है। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है आपको? सर हम मधुबनी जिला से आ रहे हैं और समस्तीपुर जाना है हमें। कितने का टिकट कटाए? सब टिकट ले रखे हैं, ये हम 2 जने हैं, 2 टिकट लिया है। कितने का टिकट हुआ? ये 95 रुपीज़ का टिकट दिया सर। अच्छा, सस्ता है महंगा है? नहीं सर, इस तरीके से सस्ता ही है, सही है, सेवा से। बस में कितना लगता है? बस में कम से कम यहाँ से 150 से 200 तक का किराया है। और ये इस ट्रेन में हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन बहुत अच्छा, बिल्कुल दिल्ली जैसा फील हो रहा है हम लोगों को, और जैसा दिल्ली में मेट्रो में बैठते हैं उस तरीके से हमें फील हो रहा है। बहुत बेहतरीन लग रहा है। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़े और बिहार को विकसित बिहार बनाए। टिकट है, पहली बार यात्रा का टिकट देख लीजिए आप, ऐसा ही टिकट आपको मिलेगा। और जो है ये 95 रुपये का टिकट है मधुबनी से लेकर समस्तीपुर का, 74 किलोमीटर है। 95 रुपीज़ लगा है इन्हें। और बस में जाते हो तो 150 के आसपास लगता है। जी सर, 150। चलिए, तो कंफर्टेबल, सुरक्षित और सस्ता जर्नी का माध्यम बन रहा है अपना ये नमो भारत ट्रेन।